देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है द मोलर मास ऑफ CH3OH इज द सेम एज दैट ऑफ CH3OH। ये कंपाउंड है, इसका नाम होता है मेथनॉल, ठीक है ना, मेथनॉल नाम है। तो CH3OH का जो मोलर मास है वो इन चारों में से किसके बराबर है? इसका मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा और फिर इन चारों का मोलर मास निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इन चारों में से किसका मोलर मास इसके मोलर मास के बराबर आ रहा है। तो CH3OH का मोलर मास सेम है किसके? इन सब में से किससे सेम है? तो देखिए पहले इसका मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास, तो मोलर मास क्या होता है? एक पीछे भी समझाए थे कि एक मोल का जो मास होता है, एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है। द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर मास। और मोलर मास का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में इतने ग्राम। तो बतलाइए कितना मोलर मास होगा इसका? तो पहले सबका मास जोड़ देते हैं, लास्ट में ग्राम पर मोल लगा देंगे। तो 12 होता है कार्बन का, तो 12 लिख लिए, एक कार्बन एटम है। एक हाइड्रोजन का एक मास होता है तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक हाइड्रोजन है तो एक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 कितना आपका? 15 16 की 32 ग्राम पर मोल। ये आ गया, मोलर मास निकल गया किसका? CH3OH का। CH3OH का मोलर मास आ गया। मेथनॉल का कितना? 32 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसको बोलते हैं मोलर मास। तो 12 ग्राम पर मोल कहने का मतलब पर मोल मतलब एक मोल CH3OH का जो मास होगा वो 32 ग्राम होगा। एक मोल CH3OH का जो मास होगा वो 32 ग्राम होगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग मोलर मास। एक मोल का मास दैट इज मोलर मास। तो मोलर मास कितना आ गया CH3OH का? 32 ग्राम पर मोल। अब देखना पड़ेगा इन सब में। तो देखिए इसका अगर मोलर मास हम चेक करें तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, 24 और 1 इंटू 5 29 हो जाएगा, 29 और 16 45। ये नहीं होगा, 32 नहीं आ सकता। H2O, एक हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन है तो 2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 8 और 8 18 ग्राम पर मोल ही आ रहा है। ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ये देखिए 12 कार्बन का होता है और ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो 16 दूनी 32 और 12 44 चल गया, तो ये भी नहीं होगा। इसका 44 ग्राम पर मोल आएगा। इसका होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर आप मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ O2 का मोलर मास अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 तो कितना? 32। और क्योंकि मोलर मास लिख रहे हैं तो लास्ट में ग्राम पर मोल। तो यानी कि मोलर मास ऑक्सीजन का कितना आ गया? O2 का मोलर मास आ गया 32 ग्राम पर मोल। तो यानी कि CH3OH का जो मोलर मास है वो ही ऑक्सीजन का मोलर मास है। तो CH3OH का मोलर मास बराबर होगा ऑक्सीजन के मोलर मास के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर।